दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रसार में एक जटिल खेल की गवाही है, जिसमें भारत, नेपाल और चीन के बीच के गतिविधि शामिल हैं। जबकि नेपाल अपने उत्तरी पड़ोसी चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, वहां यह सवाल उठता है कि भारत इस बदलते संबंधों पर अपना दृष्टिकोण क्यों रखता है। इस वीडियो में हम खोजते हैं कि भारत क्यों नेपाल को चीन के साथ मजबूत संबंध बनाने से सावधान या आत्मसात करने में क्यों हिचकिचाता हो सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। दोनों राष्ट्रों ने वर्षों से एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं, भू संबंधता और साझा विरासत की भावना के साथ। ऐतिहासिक दृष्टि से नेपाल ने भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य का कार्य किया है और क्षेत्र ने भारतीय प्रभाव को महसूस किया है। नेपाल ने जब चीन के साथ मजबूत संबंध बनाने का प्रयास करता है, तो भारत यह को ऐतिहासिक संतुलन में परिवर्तन की दृष्टि से देख सकता है, जिससे क्षेत्र में इसके ऐतिहासिक प्रभाव पर प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक मंच रणनीतिक विचारों से चिन्हित है, जो पड़ोसी देशों की नीतियों को प्रभावित करती हैं। एक मुख्य क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को अपने पड़ोसी देशों में किसी भी महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति को सावधानी पूर्वक देखने की संभावना है। जब चीन अपने प्रभाव को वैश्विक रूप से बढ़ाता है, तो भारत यह संभावना हो सकता है कि यदि नेपाल बहुत ही करीब से आता है, तो यह दुखदायी की स्थिति का सामना कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसका कोई असंवाद नहीं है। भारत नेपाल सीमा का असुरक्षित होना, जैसे कि असली वस्त्र और अवैध प्रवास, भारत के लिए एक स्रोत की चिंता का कारण है। नेपाल चीन संबंधों का गहन हो जाना, विशेषकर रक्षा और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में, भारत में सुरक्षा आपत्तियों को बढ़ा सकता है। क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा का सुनिश्चित करना भारत के नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक संबंध। नेपाल के लिए भारत एक मुख्य आर्थिक साथी रहा है। यदि नेपाल चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाता है, तो भारत इसे संभावित आर्थिक चुनौती के रूप में देख सकता है। व्यापार असंतुलन, निवेश के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा या नेपाल में चीनी आर्थिक सहायता के प्रभाव के बारे में चिंताएं, इन सब बातों का हिस्सा हो सकता है, जिससे भारत को नेपाल चीन साझा सकारात्मक संबंध के प्रति आपत्ति हो सकती है। नेपाल को समृद्धिशील जल संसाधनों से आश्रित है और इन्हें हाइड्रो पावर के लिए उपयोग करने की बात दोनों भारत और चीन के लिए रुचिकर है। विशेषकर चीनी कंपनियों के साथ संलग्न होने वाले परियोजनाओं के लिए नेपाल का विकास भारत के लिए एक चिंता का स्रोत हो सकता है। साझा नदी प्रणालियों और पूर्ववर्ती गतिविधियों के प्रभाव के संबंध में भारत की चिंता संभावना है कि इस प्रकार की परियोजनाओं का अपने जल सुरक्षा पर क्या प्रभाव होगा। राजनीतिक और रणनीतिक मामलों के अलावा सांस्कृतिक और व्यक्ति से व्यक्ति तक संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, जिसमें मजबूत पारिवारिक, सामाजिक और ऐतिहासिक बंधन शामिल हैं। नेपाल का किसी भी प्रकार के चीन के साथ ज्यादा संबंध बनाने को भारत शायद उन यूनिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को सुरक्षित रखने की इच्छा के रूप में देख सकता है, जो नेपाल भारत संबंधों को दी है। भारत के लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाए रखना एक सूक्ष्म राजनीतिक संतुलन की आवश्यकता है। नेपाल की सार्वभौमिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीतियों का सम्मान करते हुए भारत अपनी चिंताओं को कैसे पता करेगा और एक संबंध में अपने हितों की रक्षा करने के तरीके खोजेगा। राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना अक्सर जटिल क्षेत्रीय गतिविधियों को नेविगेट करने में शामिल होता है और भारत का नेपाल चीन संबंध के प्रति दृष्टिकोण एक सतर्क संतुलन का हिस्सा होने की संभावना है, जो उसके अभिरक्षित राष्ट्रीय स्वायत्ता को कमजोर करते हुए अपनी चिंताओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
नेपाल, भारत और चीन के बीच के संबंध की बदलती स्वरूप एक बहुपादी कथा है जिसे ऐतिहासिक, भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक कारकों ने आकार दिया है। नेपाल चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है तो भारत इसे इन तत्वों की संयुक्त सहयोग से समझ सकता है। इस जटिल त्रिभुज को नेविगेट करने के लिए सभी 3 राष्ट्रों की चिंताओं और आकांक्षाओं का एक सूचित समझ सभी की चिंताओं का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि दक्षिण एशिया निरंतर बदलता है, खुले संवाद को प्रोत्साहित करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना भारत, नेपाल और चीन के शांति एवं साथी सहित स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।